और अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज़ डेस्क पर। धन्यवाद सैमी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हाजिर हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा पर आने का दिया आमंत्रण। पवित्र गुफा की 52 दिवसीय तीर्थ यात्रा 29 जून से होगी शुरू। रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को संपन्न होगी। उपराज्यपाल ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक केंद्र में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह में की शिरकत। सरकार ने 41 दवाओं की कीमतें घटाई। इनमें मधुमेह, दिल और लीवर की बीमारियों की दवाएं शामिल। एनपीपीए की बैठक में लिया निर्णय, लोगों को मिलेगी राहत। तंगधार में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ नाकाम। 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर तारबंदी के पार पड़े हैं। दहशतगर्दों के शव 4 से 5 लोगों के ग्रुप ने की थी घुसपैठ की कोशिश। कालपुरा में आतंकी मददगार हथियारों के जखीरे के साथ काबू। भर्ती नियमों में संशोधन। मेडिकल कॉलेजों के खाली पद भरे जाएंगे। अकादमिक व्यवस्था पर किसी भी योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति का प्रावधान। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में लेक्चरर और सहायक प्रोफेसरों की बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं पद। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शक्तियों में बड़ी कटौती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती ईडी। कश्मीर में जैश आतंकी की 7 संपत्तियां कुर्क। एनआईए ने दहशतगर्द सरताज अहमद मंटू को 31 जनवरी 2020 को किया था गिरफ्तार। और अब नवयुग सुरंग से बचकर नहीं निकल पाएंगे अपराधी। पुलिस ने विश्व फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम किया स्थापित। आज से 3 दिन रद्द रहेंगी कई रेलगाड़ियां। किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। जम्मू आने जाने वाली कई रेलगाड़ियों के रूट में बदलाव। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पीएचडी कराएगी जम्मू यूनिवर्सिटी। कुलपति प्रोफेसर उमेश राय की अध्यक्षता में बैठक हुई। परिषद ने अकादमिक उत्कृष्टता और संस्थागत विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल पर चर्चा की। गुलाम जम्मू कश्मीर के पत्रकार को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने किया अपहरण। क्षेत्र में दमन से हिंसक झड़पों के बढ़ने की आशंका। देश की पहली डिजिटल फोरेंसिक लैब खुलेगी। आतंकियों के फोन और ड्रोन के राज। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बनकर तैयार हुई लैब अगले माह से होगी संचालित। सीमा पर पकड़े ड्रोन से भी पता लग जाएगा कि किस मकसद से भेजा गया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी महेश्वरी। धन्यवाद सीमा। एमडीएच और एवरेस्ट मसाले नेपाल में प्रतिबंधित हो गए हैं। दोनों ही मसालों में रसायनों के परीक्षण चल रहे हैं। अंतिम रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीएचडी दाखिले के लिए जारी किया नोटिस। डीयू में नेट परीक्षा के आधार पर होंगे पीएचडी के दाखिले। गृह मंत्री अमित शाह आज कर सकते हैं सुरक्षा की समीक्षा। अमरनाथ यात्रा प्रबंध पर मंथन। सिटी को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज। बाधाओं से पाया पार। तवी रिवर फ्रंट से जोड़ने के लिए भगवती नगर से तीसरे तवी पुल के लिए बनेगी सड़क। पानी का बहाव रोकने के लिए दीवार जून तक होगी पूरी। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस आज। समाज में साइलेंट किलर उच्च रक्तचाप का बड़ा खतरा। उच्च रक्तचाप की चपेट में आकर युवा ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी फेल का हो रहे शिकार। एनसीडी स्क्रीनिंग में जम्मू संभाग के 20% लोग पीड़ित मिले। खेल समाचार। रोनाल्डो मेसी के बाद सर्वाधिक गोल करने वाले सुनील छेत्री का संन्यास। सर्वाधिक 150 मैच और 94 गोल करने वाले 39 वर्षीय सुनील छेत्री 6 जून को खेलेंगे विदाई मैच। 19 साल चला करियर, लगाई 4 हैट्रिक। छेत्री ने कहा, 12 जून 2005 जब वे देश के लिए पहली बार खेले थे, वे उनकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। फुटबॉल की शीर्ष संस्था फीफा ने लिखा, लेजेंड का संन्यास। मौसम। जम्मू कश्मीर में गर्मी का रौद्र रूप।
जम्मू में इस सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार। भद्रवाह में मई की गर्मी ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में 18 और 19 मई को कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रातें अभी ठंडी। कल दिन का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:25 पर और कल सूर्योदय 5:31 पर होगा।